नमस्कार। यह अध्याय समाकलन गणित से संबंधित है और यहाँ पर हम दो विशेष प्रकार के समाकलनों को पढ़ेंगे और निश्चित समाकलनों को पढ़ेंगे, जिसमें से एक समाकलन का नाम है गामा और दूसरे समाकलन का नाम है बीटा, और इनको हम गामा बीटा फलन भी कहते हैं, क्योंकि इन समाकलनों का जो मान प्राप्त होता है वो एक फलन के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए हम इन्हें गामा बीटा फलन भी कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फलन है बहुत सारी समस्याओं को हल प्राप्त करने के लिए, या कह दीजिए कि बहुत सारी गणनाओं को एक तरह से सहायता प्रदान करने के लिए। पहला है गामा फंक्शन। फर्स्ट we will decide or we will define here गामा फंक्शन, गामा फलन। तो यहाँ लिखा हुआ है परिभाषा में परिमेय संख्या n ग्रेटर देन 0 मीन्स n एक परिमेय संख्या है, और n यहाँ धनात्मक परिमेय संख्या भी है कि धन मानों के लिए अनंत समाकलन 0 से इन्फिनिटी x रेज n माइनस 1 e रेज माइनस x dx को गामा फलन कहते हैं। यह समाकल n का फलन होने के कारण इसे इस चिन्ह, जिसको कि हम गामा n द्वारा व्यक्त करते हैं और प्रोनाउंस भी कहते हैं, बोलते भी, उच्चारित भी करते हैं। अर्थात गामा n, देखिए उल्टा l तरह का यहाँ पर चिन्ह बनाया गया है और उसके अंदर n लिख दिया गया है। तो गामा n जब भी आपको कहीं पर भी मिलेगा या लिखा हुआ होगा तो हम प्रायः यहाँ पर इस चिन्ह से प्रदर्शित होने वाले फलन को एक समाकलन या निश्चित समाकलन के रूप में लिखेंगे, जो कि है 0 टू इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 e रेज माइनस x dx। इसे गामा n पढ़ा जाता है और इसको आयलर गामा फलन भी कहते हैं। तो ये गामा फलन की परिभाषा हुई, और जैसा कि हमने पहले ही यहाँ पर बात की है कि ये एक निश्चित समाकलन है और जिसका मान एक n के फलन के रूप में प्राप्त होता है, अतः हम इसे गामा फलन कहते हैं। इस फलन के गुणधर्म बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ गुणधर्म यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहला यहाँ पर है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n। गामा n प्लस 1 हमेशा होगा n इंटू गामा n के बराबर होगा। तो हम प्रायः गामा को सरलीकृत करने के लिए, गामा किसी भी संख्या के गामा के मान को प्राप्त करने के लिए इस तरह से भी इस पहली गुणधर्म का उपयोग करते हैं। दूसरा गुणधर्म है, और ये पहला जो हमने यहाँ पर गुणधर्म देखा, इसको गामा फलन का पुनरावृत्ति सूत्र कहते हैं। दूसरा गुणधर्म है गामा 1 बराबर 1। गामा 1 का मान सदैव 1 के बराबर होगा, ये भी हम निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। तीसरा है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि n का मान 1 2 3 4 अप टू n बिलोंग्स टू n मीन्स n एक प्राकृत संख्या हो, तो हम फिर इस गुणधर्म से गामा का मान फैक्टोरियल में प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में गामा 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। तो यदि गामा के अंतर्गत कोई भी एक प्राकृत संख्या है तो उसका तुरंत मान उस प्राकृत संख्या से एक कम फैक्टोरियल के बराबर प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर इन गुणधर्मों को हल किया गया है और आप देख सकते हैं हल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और निश्चित समाकलन के उपयोग से, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी निश्चित समाकलन को कैसे हल किया जाता है, उसके उपयोग से यहाँ पर इनको सिद्ध किया गया है। तो ये गुणधर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हमें हमेशा गामा फलन और बीटा फलनों के प्रश्नों को हल करते वक्त याद रखना पड़ता है। अब फिर नेक्स्ट आता है गामा फलन का रूपांतरण। तो गामा फलन का रूपांतरण मीन्स एक नए रूप में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेज n माइनस 1 e रेज माइनस x
अब पहला इसमें रूपांतरण आ रहा है, यदि x की जगह पर यहाँ हम कुछ प्रतिस्थापन करेंगे और एक नए रूप में गामा n के मानों को या उसके समाकलन वाले रूप को प्राप्त करेंगे। तो गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज n माइनस वन ई रेज माइनस एक्स डी एक्स होता है, हम जानते हैं। अब पहला रूपांतरण ये है कि x की जगह पर यदि log 1/y लिख दें तो निश्चित रूप से ये जो अपन ने प्रतिस्थापन माना है या लिया है, इससे हम y इज इक्वल टू ई रेज माइनस एक्स लिख सकते हैं। और y जब ई रेज एक्स के बराबर माइनस ई रेज एक्स के बराबर है तो dy बराबर हो जाएगा माइनस ई रेज माइनस एक्स डी एक्स। अब इन सबको ऊपर वाले गामा n के समीकरण में यदि प्रतिस्थापित कर दें तो देखिए गामा n का मान बदल के क्या हो जाएगा, 0 टू 1 log 1/y पावर n माइनस 1 dy। तो ये भी एक नया रूप है, नया तरीका है जिससे कि हम गामा n को लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ मानक प्रतिस्थापनों से हम गामा फलन के नए नए रूपों को प्राप्त कर सकते हैं और इन नए रूपों के प्राप्त हो जाने से हमारी समस्याएं इनको हल करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब फलन गामा n जबकि n लेस और इक्वल टू 0 प्रदर्शित करना है, गामा n के शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने गामा फलन की परिभाषा में देखा था कि गामा जो फलन है वो केवल और केवल धनात्मक n के धनात्मक परिमेय मानों के लिए ही परिभाषित है। और यहाँ पर ये एक आर्टिकल है, ये शो करता है कि गामा जो है 0 और नेगेटिव संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं है। तो ये एक आर्टिकल यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम गामा फलन के और भी नए रूपों को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये एक मुख्य रूप से 1.6 आर्टिकल देखिएगा, इसमें गामा हाफ का मान ज्ञात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सूत्र है या कह दीजिए कि एक मान है गामा के लिए, क्योंकि ये कई सारे कैलकुलेशन में हमें गामा के मान को प्राप्त करने में काम आएगा। तो गामा हाफ बराबर रूट पाई होता है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट है, जो प्रश्न पत्र में 2 नंबर के 2 मार्क्स का जो सवाल आता है उसमें ये पूछा जा सकता है। तो गामा हाफ बराबर रूट पाई हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर n का मान देखिए हाफ हो गया है, तो हम यदि n का मान हाफ लें तो गामा हाफ बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई रेज माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज माइनस वाई स्क्वायर। और इस प्रकार से निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करें तो गामा हाफ बराबर रूट पाई प्राप्त होगा। तो आप ये प्रूफ निश्चित रूप से हमें याद रख लेना चाहिए। फिर एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप है समाकलन, एक नया समाकलन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस समाकलन का उपयोग हम बहुत सारे निश्चित समाकलन जो इस रूप के होते हैं उनका मान तुरंत लिखने के लिए उपयोग में लाते हैं। और ये समाकलन है 0 से π/2 साइन रेज mx कॉज रेज nx dx का मान, जहाँ m तथा n धन पूर्णांक है। तो जब m और n धन पूर्णांक है तो इसका मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम आगे इस प्रूफ में देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इस अपने को m और n का मान मिल रहा है 0 से π/2 साइन रेज mx कॉज रेज nx dx बराबर यहाँ पर हमें मान प्राप्त हुआ है गामा n प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। और इसकी 2 स्थितियां हैं और दोनों स्थितियों में यहाँ पर मान को प्राप्त किया गया है। तो ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। फीकी है, ठीक।